अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिल्लत अमीज शिकस्त के बाद पाकिस्तान के कोच माइक हैसन बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और वो पाकिस्तान की इस शिकस्त पर तीन खिलाड़ियों को जो कि बहुत ही लंबे अरसे से नाकाम चल रहे हैं और उनको ड्रॉप करने का फैसला किया है और तीसरे वनडे की प्लेइंग 11 में तीन तब्दीलियां करने की जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 बताऊंगा और इसके अलावा बाबर आजम के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है जो कि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा और इसके अलावा शाहीन अफरीदी के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान की दूसरे वनडे मैच में शिकस्त आपने देख ही ली है कि 350 वाली पिच जिस पर 350 रन होना चाहिए था, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बेबस नजर आई और शुक्र है कि सलमान अली आगा, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज और नीचे आकर फिर जो इनिंग खेली है फ़हीम अशरफ ने, अगर ये छोटा मोटा कैमियो नीचे आकर वो ना खेलते तो पाकिस्तान 250 रन भी ना कर पाता। तो पाकिस्तान उस पिच पर 270 रन करने में कामयाब हुआ जिस पर आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के बॉलर्स की फेंटा लगाया और उनको जो वो नजर आया कि बिल्कुल बेबस है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, चाहे उसमें मोहम्मद नवाज हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, वसीम जूनियर हो, फ़हीम अशरफ थोड़े बहुत कामयाब रहे हैं, लेकिन इसके अलावा टोटल पाकिस्तान की बॉलिंग भी नाकाम रही है और पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो भी नाकाम रही है। पाकिस्तान की तीसरे मैच में प्लेइंग 11 क्या होने वाली है उस पर बात कर लेते हैं। तो दूसरे मैच में आपने देखा कि फखर जमान ओपनिंग में आकर एक बार फिर डक पर आउट हुए हैं और फखर जमान के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि इतने एक्सपीरियंस बैटर होने के बावजूद वो एक फ्लैट पिच पर लगातार नाकाम हो रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने पहले मैच में थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग खेली 45 रन की, लेकिन वो दो इनिंग में अगर परफॉर्म करते हैं तो तीसरी और चौथी इनिंग में वो फेल होते हैं, जो कि इस वक्त जो टीम साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ खेलने आ रही है, क्योंकि उनके बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हैं, चाहे वो रबादा हो, चाहे माको येंसन हो, चाहे शमसी है, महराज हो और इसके अलावा एडन माकरम, उनका जो पूरा जो क्रीम है वो इस वक्त रेस्ट में है, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे। फिर भी पाकिस्तान की जो बैटिंग और बॉलिंग है वो नाकाम जा रही है। तो ये पाकिस्तान की लम्हा फिक्री है कि अगर साइम अयूब चलते हैं तो जो फखर जमान है वो फेल हो जाते हैं और अगर बाबर आजम नहीं चलते तो मोहम्मद रिजवान फेल हो जाते हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लगातार नाकाम हो रही है। उसमें आपने देखा कि बाबर आजम सिर्फ फिर 11 रन बनाने में कामयाब हुए और 81 इनिंग हो गई है उनकी और वो सबसे ज्यादा इनिंग इस्तेमाल करने वाले दुनिया के तीसरे प्लेयर बन गए हैं, जिसमें सबसे पहले सनत जयसूर्या हैं जिन्होंने 85 इनिंग खेली और उनका 100 नहीं आया। उसके बाद फिर विराट कोहली हैं जिन्होंने 83 इनिंग खेली और उनका 100 नहीं आया और अब बाबर आजम है, उनको 3 साल हो चुके हैं कि वो सेंचुरी नहीं कर रहे वनडे क्रिकेट में स्पेशली, बल्कि ऑल फॉर्मेट में, और अब उनका भी 100 जिया हुए नहीं आ रहा। 81 इनिंग उनको हो चुकी हैं और अब उनके लिए लम्हा फिक्री है। और उनके ऊपर जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि बहुत से फैंस को ये पोस्टें वो लगातार शेयर कर रहे हैं कि बाबर आजम 11 रन करने के बाद रो रहे थे और वो बहुत अफसुर्दा थे। ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने जो वो रोना शुरू कर दिया, शाहीन अफरीदी उनको पानी पिला रहे हैं और आपने पिक्चर्स देखी और लगातार धड़ाधड़ जो है वो मुख्तलिफ पेजेस पर ये पिक्चर शेयर की जा रही है। हालांकि ये सरासर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। ये जो पिक्चर है, आप अगर इसकी हकीकत जाने तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है जो पहला पाकिस्तान ने खेला था और उसमें फखर जमान इंजर्ड हुए थे और इंजरी के बाद फिर वो ड्रेसिंग रूम में जब वापस गए तो आपने देखा कि वो सीढ़ियों को पकड़ कर गए थे और वहां पर जाकर वो बेबस नजर आए, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इंजरी की वजह से वो आउट हुए और उनसे खेला नहीं जा रहा था। ड्रेसिंग रूम में जाकर वो रोने लगे और वहां पर शाहीन अफरीदी बैठे हुए थे और साथ में जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच है जो थ्रो डाउन करते हैं असलम भाई, उन्होंने उनको जो वो सर पर ऐसे किया और चुप कराने लगे। तो ये वो वाली पिक्चर है जो कि आज हमारे फैंस शेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा देखभाल कर जो वो चीज़ों को शेयर किया करें और पूरी रिसर्च किया करें कि असल में मामला क्या है, ये पिक्चर किस दौर की है। ये चैंपियंस ट्रॉफी की पिक्चर है और ये जो है वो अब शेयर की जा रही है। ऐसा कोई मामला नहीं है, बाबर आजम कहीं भी नहीं रोए हैं। उनको दुख जरूर हुआ होगा कि उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा और फैंस को भी दुख होगा, लेकिन ये जो पिक्चर शेयर की जा रही हैं ये बेबुनियाद हैं, ये पुरानी पिक्चर है। तो बाबर आजम को फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, खासतौर पर वनडे में। T20 में तो उन्होंने अच्छा कमबैक किया है और आखिरी मैच में पाकिस्तान को जितवाया, सीरीज भी पाकिस्तान को जितवाई फाइनल में।
तो लेकिन अब जो वनडे क्रिकेट है वो उन पर रिक्वायर्ड है कि वहां पर भी वो परफॉर्म करें। और ये जो तीसरा अहम मैच है इसमें बाबर आजम खेल रहे हैं और उन पर ये लाजम है कि अब वो परफॉर्म करके पाकिस्तान को ये मैच जितवाएं, ताकि जो पिछले पिछले उनकी कालक उनका पोत रहे हैं सब, ये जो है वो उनसे हट जाए और वो दोबारा एक तरह से जो है वो फॉर्म में वापस आए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद फिर अगर मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं वहां पर वो भी फेल हो रहे हैं। हालांकि इस साल 2025 में पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने सबसे ज्यादा रन किए हैं, इस चीज को मानना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया, अब उन पर उतना प्रेशर नहीं है जो कि पहले होता था, तो अब उनको अपनी बैटिंग पर फोकस करना होगा, नहीं तो फिर वो अपनी जो जगह है वो भी वो खो देंगे। पहले ही उनके पीछे सब लगे हुए हैं, उनको कप्तानी से हटाया गया है, अब हो सकता है कि उनको कहीं टीम से ही ना ड्रॉप कर दिया जाए 2027 वर्ल्ड कप से पहले, जो कि मेरे लिए एक बहुत लम्हा फिक्री है और मोहम्मद रिजवान के लिए भी ये होना चाहिए और उनके फैंस के लिए भी कि मोहम्मद रिजवान को अब इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्म करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो 100 यानी 100+ मैचेस बाबर आजम और वो खेल चुके हैं और मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर हैं इस पाकिस्तान की टीम में। लगातार 5-6 साल से वो खेल रहे हैं, 7 साल से, तो उन पर यह लाजम है कि वो एज ए सीनियर बैट्समैन पाकिस्तान की टीम को सहारा दें और परफॉर्म करें। अगर खुदा ना खास्ता इस तीसरे मैच में वो परफॉर्म नहीं करते तो उनकी प्लेस या उनकी जगह को लेकर भी ये जो वो चीजें निकल कर सामने आएंगी कि हो सकता है कहीं उनको वनडे मैचेस में ड्रॉप ना कर दिया जाए, जैसे T20 में उनको ड्रॉप किया गया है। तो ये जी कुछ पिछले मैच की चीजें हैं जो कि बहुत बुरी हैं। पाकिस्तान के बैटर्स को वहां पर एक प्लेसिड बैटिंग ट्रैक था जिस पर आपने देखा कि उनके बैटर्स ने, क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी की, टोनी डिजोजी हो या उनके दूसरे ओपनर पिटोरियस वगैरह, उन्होंने खुलकर खेला और पाकिस्तान के बॉलर्स की उन्होंने पिटाई की है। और इसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की तो शहनशाह अफरीदी जो वो लगातार नाकाम है, 32 इनिंग उनको हो चुकी हैं और वो लगातार 2 साल से उनका जो फाइफर है वो वनडे मैचेस में नहीं आ रहा और उनको भी अब परफॉर्म करना उन पर भी लाजम हो चुका है, क्योंकि वो कैप्टन भी हैं, उन पर जिम्मेदारी भी है और वो पाकिस्तान को अगर ऊपर से विकेटें नहीं देंगे लेकर और मैच नहीं जितवाएंगे तो उन पर भी ये एक सवालिया निशान है। और शहनशाह अफरीदी भी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी ये उनके साथ ही हैं, ये तीनों प्लेयर जो है वो मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं और बॉलर हैं, इस टीम में मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो इनको परफॉर्म करना अब जरूरी है। ये अब चीजें जो वो नहीं चलेंगी कि ये हो जाएगा अगले मैच में ऐसे करेंगे, बैड लक हो गई, तो ये बैड लक ठीक है एक आध मैच में होती है, लेकिन लगातार 32-35 इनिंग्स में ये नहीं होता कि आपसे जो वो 4 या 3 विकेटें ना ली जा रहे हैं और आप लगातार परफॉर्म ही ना कर पाए, तो ये चीजें जो है वो अब काबिल कबूल नहीं है। अब जी बात करते हैं पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 पे। तीसरे मैच में किन प्लेयरों को ड्रॉप किया जा रहा है और कोच माइक हैसन जो है वो किन प्लेयरों पर सबसे ज्यादा गुस्से हैं। उनको जो सबसे ज्यादा गुस्सा है असल में देखा जाए तो वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी पर ही है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, साथ में फखर जमान है कि इन्होंने अगर परफॉर्म नहीं करना तो फिर जो यंगस्टर हैं साथ में वो कैसे ग्रूम होंगे, वो इनको जो है वो कैसे आइडलाइज करेंगे और वो कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर दूसरी टीमों में देखा जाए तो अगर उनमें 3-4 या 5 ऐसे प्लेयर हैं जो सीनियर हैं तो वो दूसरों के लिए लेगेसी छोड़ते हैं, दूसरों के लिए परफॉर्म करते हैं ताकि वो उनको फॉलो करें। अगर 4 बैट्समैन हैं तो उनमें से 2 लाजमी परफॉर्म करते हैं, अगर 2 फेल भी होते हैं तो अगर कोई 2 फास्ट बॉलर हैं सीनियर जैसे नसीम शाह हैं या साथ में शहनशाह अफरीदी हैं तो उनमें से एक लाजमी जो वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है कि टीम के लिए वो अच्छा करे और साथ में जो जूनियर बॉलर होते हैं या कम बैक कर रहे होते हैं उनके लिए वो रोल मॉडल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का पूरा आवा यावा बिगड़ा हुआ है और पूरी जो वो टीम वो बिल्कुल ऐसे दिखता है कि ये एक क्लब लेवल की टीम है और ये साउथ अफ्रीका की बी टीम खेल रही है इस वक्त। तो आप सबको ये समझना होगा जितने भी ये प्लेयर्स हैं, और कोच का गुस्सा जायज है कि इनको परफॉर्म करना जरूरी है। अब पूरी प्लेइंग 11 में देखा जाए तो अब जो 2 चेंजेस की जा रही हैं, वैसे तो 3 चेंजेस बताई जा रही हैं लेकिन 2 चेंजेस जो मस्ट हो गई हैं इसमें एक तो जो कोच खुद हैं, साथ में कैप्टन साहब हैं और आकिब जवेद जो कि मशवरे देते हैं, उनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि जो आपकी आगे वाली टीम है या फॉरनर जो टीमें आती हैं उनको आपकी कंडीशन का पता है, वो अपनी तरफ से 3-3 स्पिनर खिला रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आप होम ग्राउंड का भी जो वो एडवांटेज नहीं ले पा रहे और आप अपनी टीम में फास्ट बॉलर घुसा के बैठे हुए हैं। और जो पहले मैच में आपने कॉम्बिनेशन आजमाया था तो आपको चाहिए था कि आप उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाते क्योंकि वो सक्सेसफुल था।
तो आपने स्पिनर्स को ड्रॉप कर दिया है, अबरार अहमद को भी ड्रॉप कर दिया है और आपने पूरे के पूरे फास्ट बॉलर डाले हुए हैं। अब ये चेंजिंग जो होने जा रही है, ऊपर से अगर बात की जाए पूरी प्लेइंग 11 की, तो ओपनिंग फखर जमान और साइम अयूब ही करेंगे। 1 डाउन पर बाबर आजम आएंगे, नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान है, नंबर 5 पर आगा सलमान है जो कि लगातार वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि T20 में उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान 250 तक पहुंचता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मोहम्मद नवाज भी हिस्सा होंगे और जो नाकाम प्लेयर हैं जिसमें हुसैन तलत हैं, जिनको लगातार मौके मिल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो अपनी जगह गंवाना चाहते हैं और वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं, तो वो ऐसे बैटिंग ट्रैक्स पर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर उनकी जगह कैसे बनती है। अब खबर ये आ रही है कि उनकी जगह पर हसीबुल्लाह को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, चाहे उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए या फिर ऊपर जो है वो कहीं 3 यानी कि 4-5 नंबरों में से किसी एक नंबर पर उनको शामिल किया जाएगा। तो ये खबर आ रही है। इसके बाद अगर बॉलिंग लाइनअप में देखा जाए तो एक फास्ट बॉलर काम किया जाएगा और मेरे ख्याल में जो मोहम्मद वसीम जूनियर थे, उन्होंने हालांकि उतनी विकेटें तो नहीं ली, लेकिन वो अच्छे रिदम में थे और सबसे फास्ट बॉलिंग वो कर रहे थे। 146 143 तक लगातार वो बॉलिंग कर रहे थे और अच्छे रिदम में थे। उनको मेरे ख्याल में मौका मिलना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब जो ये वाली मैनेजमेंट है उनको शायद मौका दे। और फास्ट बॉलिंग में से चाहे तो नसीम शाह जो वो उनको ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि शहनशाह अफरीदी कैप्टन है, उनकी परफॉर्मेंस ना भी रही तो उनको तो खिलाना जरूरी है। तो लेकिन जो नसीम शाह है या उनके साथ फिर वसीम जूनियर है, इनमें से एक फास्ट बॉलर कम किया जाएगा और उनकी जगह पर अबरार अहमद को पाकिस्तान के स्क्वाड में, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ऐड किया जाएगा। हालांकि मेरा ये मानना है कि आप फहीम अशरफ को भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। हालांकि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, बैटिंग भी की है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन सही करना है या पिच को देखते हुए आपने जो भी फॉरनर टीमें आपने देखा है, खासतौर पर गोरे वो स्पिनर्स के खिलाफ जो वो स्ट्रगल करते हैं, जो खासतौर पर अच्छे स्पिनर होते हैं, तो आपको जो है वो फैसल अकरम को भी मौका देना चाहिए और साथ में अबरार अहमद को भी खिलाना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो अगर आपकी इसके बारे में कोई राय है तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, लेकिन एक स्पिनर जरूर ऐड किया जाएगा और एक बैटर भी ऐड किया जाएगा पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 में। तो ये है जी पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11। अगर आपको इसके बारे में कोई और सजेशन देना चाहते हैं या अपनी राय इनपुट देना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।